सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज फिर परमेश्वर ने आपके बीच में आने के लिए मेरी सहायता की, मदद की। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज मैं वीडियो बनाने में मैं लेट हो गई हूँ, ये आपको कल ही सुबह मिलेगी, अभी बना रही हूँ मैं रात को। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज सब सुरक्षित होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो सुसमाचार का प्रचार खुदा मुझे देता है हर दिन आपके सामने शेयर करने के लिए, आपके बीच में लेकर आने के लिए। पवित्र आत्मा का धन्यवाद, पिता का, पुत्र का धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद के साथ प्रार्थना के साथ स्टार्ट करती हूँ खुदा के कलाम को। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। जीवन सच्चे जिंदा खुदा आपका शुक्र धन्यवाद करती, सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती खुदाबाद जी। आपने आज का दिन दिया, आपका शुक्र तारीफ करती खुदाबाद जी। सुबह से लेकर अब तक फाजर ने के बाने की आपका धन्यवाद करती खुदा। आपका सुसमाचार का प्रचार जो आपने मुझे दिया खुदा, उन जो प्रकाशन दिया उससे पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा जी आपका अनुग्रह मांगती। अपनी सारी बुद्धि, अपनी समझ को दूर करके खुदावन पिता, मैं आपकी समझ, आपकी हिकमत, आपकी धनाई, आपका ज्ञान मांगती खुदा। मेरे होठों, मेरे मन, विचारों को समर्पित करती, शुद्ध करे, पाक करे, पवित्र करे। और मेरे होठों के ऊपर पिता परमेश्वर तेरा अभिषेक पवित्र आत्मा का सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मेरी सहायता करे। धन्यवाद करती, सारी महिमा को यीशु के नाम से मांगती था, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदा की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज फिर मुझे आपके बीच में आने के लिए खुदा ने मदद सहायता की, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ जैसे हम वचनों में से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वचनों के साथ परमेश्वर हमें सुन तो रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, वचन को सीख भी रहे हैं, उसके अनुसार चलने के लिए भी परमेश्वर, उसकी पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी क्या करे, मदद करे। आज मैं देखूंगी वचन में, जैसे हम प्रकाशन के बारे में हम वचन सीख रहे हैं कि यीशु क्या है, जगत की ज्योति है। उसने कहा कि मैं कौन हूँ, जगत की ज्योति हूँ। फिर उसने मत्ती की इंजील में 5:14 में मैं कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। आई परमेश्वर ने सॉरी मुझे और आपको परमेश्वर चाहता है कि आज हम जगत की क्या बन जाए, ज्योति बन जाए, क्योंकि वो जो प्रकाश मेरे और आपके ऊपर मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट करे, हम दूसरों तक सुसमाचार का प्रचार, और खुदा ने जो भी हमें प्रचार के अलावा और भी कार्य करने के लिए अनुग्रह दिया उसे हम करें और खुदा की महिमा को करते रहें। आप देखेंगे लूका की इंजील, मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए खुदा के पाक वचन को। हम देखते हैं शमन का गीत। शमन का गीत, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो उसकी माता और पिता उसको क्या लेके आए थे, नामकरण के लिए हैकल में लेके आए थे, उसको मंदिर में लेके आए थे। आज भी जैसे बहुत सारे लोग जो बच्चे पैदा होते हैं, जो 1.25 महीना आता है तो उसको आशीष के लिए चर्च में लेके आते हैं, वो खुदा के दासों के हाथ में देते हैं, तो वो ब्लेस करते हैं, बच्चों को आशीषित करते हैं। शमन भी परमेश्वर के पुत्र की, प्रभु यीशु मसीह की क्या कर रहा था, बाढ़ जो होता था, बाढ़ जो हो रहा था, जब ये हैकल में मंदिर में आए तो पवित्र आत्मा ने शमन के ऊपर पहले से ही पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट कर दिया हुआ था। यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ही पवित्र आत्मा ने शमन के ऊपर प्रकट किया था कि यीशु मसीह क्या होगा, पैदा होगा और उद्धार करता, दुनिया का उद्धार करेगा, सबके लिए, सारी जातियों के लिए छुटकारे का कारण होगा। इसमें पढ़ती हूँ 25 से लेके 2 चैप्टर, उसकी 25 से लेके वर्सेस, और उसकी पढ़ेंगे मैं आगे बताती हूँ आपको 32 तक, है ना। 25 से लेके 32 तक पढ़ देती हूँ। 2 बाब का, लूका का। यरूशलेम में शमन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भगत था, और इस्राएल की शांति की बाट जोह रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब
माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उससे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद कहा। परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा वो मंदिर में आया। उसको तो पता नहीं होगा, मगर पवित्र आत्मा उसको क्या लेके आया? मंदिर में लेके आया, क्योंकि वो पहले से ही प्रभु यीशु मसीह की क्या कर रहा था? बाट जो रहा था, उसके आने की बाट जो रहा था। वचन में लिखा है कि शमन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भगत था, इसराइल की शांति की बाढ़ जो हो रहा था। वो धर्मी भी था और भगत भी था, परमेश्वर की स्तुति भी करता था और भक्ति करने वाला एक भगत व्यक्ति था, है ना। वो परमेश्वर की इसराइल की लिए क्या कर रहा था? वो उनके छुटकारे के लिए बाढ़ जो हो रहा था, खुदा के उनकी शांति के लिए बाढ़ जो हो रहा था। पवित्र उस पर था और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह पवित्र आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। जब माता पिता उस बालक को यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, है स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिससे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इसराइल की महिमा हो। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते, जैसे हम वचन को सीख रहे हैं ना, कि प्रकाशन यीशु मसीह के लिए, जैसे शाऊल को भी उसने दर्शन दिया यीशु मसीह ने। जब उसने कहा था, यूहन्ना की 8:12 में देखा था, उसने कहा कि मैं ही क्या हूँ? जगत की ज्योति हूँ। वो ज्योति शाऊल के ऊपर प्रकट हुई। उसने क्या किया? अन्य जातियों के ऊपर क्या किया? सुसमाचार का प्रचार किया, मन फिराओ और उसके अनुसार क्या करो? फल भी लाओ, उसके अनुसार काम भी करो, है ना। तो जगह जगह जाके उसने हर जगह जहाँ जहाँ भी गया, एक जगह से दूसरी जगह, उसने पहले तो अपनी गवाही दी कि मैं कैसे प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, कैसे मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी, कैसे मैं यहाँ पर पहुँचा परमेश्वर का प्रचार करने के लिए। तो उसने क्या किया? उसने यीशु मसीह को प्रचार किया कि क्या करो? मन फिराओ। आज ये भी जब शमन नामक जो एक व्यक्ति था, ये कौन था? धर्मी भी था, भगत भी था और इसराइल की शांति के लिए कार्य कर रहा था। बाढ़ जो हो रहा था, बाढ़ जो हो रहा था कि यीशु मसीह आएगा और इसराइल को क्या देगा? वो शांति देगा। इसराइल के ऊपर क्या? परमेश्वर की शांति देगा। हम क्या हैं? परमेश्वर की निज प्रजा हैं। इसराइल जो परमेश्वर इब्राहिम की संतान है, हम विश्वास करने के द्वारा हम भी क्या हैं? इसराइली हैं। यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा आज हम पिता की संतान हैं। जब हमने विश्वास किया था तो यीशु के आने से पहले इसराइलियों को क्या कहा? ये क्या है? परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा करने वाले हैं, वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आज हमें भी परमेश्वर ने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया। उसने ये वचन को बोल दिया कि है स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। उसकी आंखें, जो उसकी बाढ़ जो हो रही थी, यीशु मसीह के आने की बाढ़ जो हो रही थी, उसको आत्मा के सिखाने के द्वारा वो मंदिर में आया। उसके माता पिता क्या लेके आए थे? उसको हैकल में लेके आए थे, उसको हैकल में लेके आए थे, इसलिए वो मंदिर में आया। तो यीशु मसीह की क्या कर रहा था? वो बाढ़ जो रहा था, उसने अपनी आंखों से देख लिया, उस उद्धार को देख लिया उसने, और अपने हाथों
हाथों में भी उसे उठाया। तो परमेश्वर का क्या किया? धन्यवाद किया, धन्यवाद किया उसने पिता परमेश्वर का कि जिसकी मैं बाढ़ जो रहा हूँ उसको अपने हाथों में लिया। तो तब उसने विनती की अपने पिता परमेश्वर से, अब मुझे शांति से क्या कर, विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने क्या कर लिया है, तेरे उद्धार को देख लिया। वो आत्मिक आंखें उसकी जो जिसकी वो बाढ़ जो रहा था, वो आंखें जब उससे खुदा ने उसकी देखी, उसको दिखाई, वो इधर आत्मा के द्वारा उसे पता था कि यही उद्धार करता है, यही छुटकारा देने वाला, यही निजात देता है, यही परमेश्वर की स्तुति इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी और यीशु मसीह के द्वारा ही लोग उद्धार पाएंगे, छुटकारे को पाएंगे। पिता परमेश्वर इसको क्या करेगा, बहुत सारी जातियों के लिए, अन्य जातियों के लिए, इस्राएलियों के लिए एक छुटकारे का कारण बनाएगा। वचन में लिखा है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया। उसको सारे देशों के सामने परमेश्वर ने क्या किया, तैयार किया। तभी तो हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील में 3 बाब की उसकी 16 आयत, जैसे सबको जुबानी भी याद है, गोल्डन आयत उसको बोलते हैं, गोल्डन वर्सेस बोलते हैं उसको, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा हलाक ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। आगे वर्ष में लिखा है कि वो दंड देने के लिए नहीं, वो माफ करने के लिए है, खोए हुए को ढूंढने के लिए है। पापियों से वो प्यार करता है मगर पाप से वो प्यार नहीं करता। उस उद्धार को इसने देख लिया जिसके लिए यूहन्ना ने क्या किया था, उसने कहा था कि जगत में परमेश्वर ने अपने पुत्र को जब भेजा, उसने कहा मैं एक के लिए नहीं पूरे जगत के लिए भेजता हूँ। इस तभी तो ये शमन बोल रहा है कि वो क्या करेगा, सारे देशों के लिए, कि वह जिसने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इसराइल की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद करती, सारे देश अन्य जातियों के लोगों तक, इसराइली लोगों तक वो प्रकाश दे। यीशु मसीह का प्रकाश हम देख रहे हैं ना, आज जगह जगह कितना फैल रहा है। परमेश्वर ने प्रकाश का मतलब क्या है, यीशु मसीह की ज्योति का मतलब क्या है। यीशु मसीह ने उसने कहा जगत की ज्योति क्या हूँ, मैं हूँ। और ज्योति में चलने का इसका अर्थ है कि मैं मापदंड हूँ, मैं न्याय हूँ और मैं प्रेम हूँ और क्षमा और जीवन दान देने का अधिकार बस मेरे पास है। इसलिए वो प्रेम करने वाला है, वो क्षमा करने वाला है, वो न्याय करने वाला है, माप पाप करने वाला परमेश्वर जो हमको क्षमा करता है, जिसने भी जितने भी पाप किया। फिर उसने कहा ये सारा जीवन दान देने का अधिकार बस मेरे पास है। इसलिए आज बहुत कुछ करने की क्या है, ज़रूरत नहीं है। हम ढूंढते हैं, जगह जगह जाते हैं। जब मैंने गवाही दी थी ना सैटरडे को, मैं हर चर्च में जाती थी, रोती थी, चाहे खुदा के दास मेरे बेटे के ऊपर क्या करे, हाथ रखे तो ये क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। क्योंकि चर्च में जाना, हर पास्टर के पास जाना और खुदा की मर्जी के बिना खुदा के दासों के हाथ से भी कोई चंगाई नहीं मिलती है। उसने कहा, रोमियो में मैंने पढ़ाया था, उसके 10 में लिखा है, 8 से 9 के तक, 8 और 9 और 10 वर्ष तक लिखा। उसने कहा कि मेरा वचन तेरे मुंह में है, तेरे निकट और तेरे अंदर है। आज जब भी हम खुदा के वचन को लें तो वो हमारे मुंह में है, हमारे अंदर और बिल्कुल हृदय के अंदर। आज हम ढूंढते हैं बाहर मगर परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर है, वो हमारे अंदर है परमेश्वर। जब हम उसके पास आते हैं, जब उसे अपने जीवन में गुप्त में जाके हम अपना जीवन उसे समर्पित करते हैं, तो हम वो हमारे साथ संगति करता है, वो हमें प्रेम करता है, वो हमें क्षमा करता है, वो हम पर दया करता है। उसने कहा जीवन दान देने का अधिकार बस क्या है, मेरे पास है। वो शमन के ऊपर परमेश्वर ने ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया, जिसकी तू बाट जोहने वाला है, ये वो ही है जो इस मंदिर में, हैकल में उसकी माँ और बाप उसे लेके आए थे। मदर मैरी यीशु मसीह की माँ और यूसुफ जो उसके पिता थे संसारिक, जिनके घर के अंदर वो उनको पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, माँ के घर में अंदर।
आया। वो हैकल के अंदर व्यवस्था के अनुसार 8वें दिन जब उसको लेके आए तो शमौन पतरस वहाँ पे आया। पवित्र आत्मा के सिखाए जाने के कारण आया। पवित्र आत्मा ने सिखाया कि मंदिर में जा। वो मंदिर में आया तो यीशु को उसने अपने हाथों में लिया तो क्या किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया कि आज आप मुझे क्या कहा, शांति से विदा कर दे, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को क्या कर लिया, यीशु मसीह के उद्धार को क्या कर लिया, मैंने देख लिया। उसने यीशु को वहीं पे देख लिया, हैकल के अंदर ही देख लिया। बाकी लोगों ने तो बाद में देखा, जब यीशु मसीह आए, बपतिस्मा लिया, 40 दिन उनकी परीक्षा हुई, वो जंगल में गए, शैतान के द्वारा सताए गए, परखे गए। पिता परमेश्वर ने उनकी खुद ही पवित्र आत्मा ने परीक्षा के लिए जंगल में भेजा। वो परखे गए, सताए गए। तो दुष्ट को, शैतान को यीशु मसीह ने कहा, ऐ शैतान दूर हो, तो वह दूर हो गया। तो उसकी सेवा का कार्य 3.5 साल फिर वो शुरू हो गया। फिर उसने खुदा के लोगों को, चेलों को चुना, और 12 शागिर्दों को जब चुना उसने, तो उसने कहा तुम जाओ, मगर कहाँ जाना, इसराइल की खोई हुई पेड़ों के पास जाना, बाहर अन्य जातियों के बीच में नहीं जाना। इसराइल के लोग जो खो गए हैं, जो भटक गए हैं, उनके पास जाना। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर नाज़िल हुई, जैसे पतरस के ऊपर, यूहन्ना के ऊपर और याकूब के ऊपर यीशु मसीह ने रूपांतर जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने भी देखा कि ये मसीह परमेश्वर का क्या है, पुत्र है। उन्होंने आवाज सुनी, उस भविष्यवाणी की आवाज को सुना, उस महिमा को देखा। तो पतरस ने भी क्या किया, उस महिमा को देखा था। जब उसने 35 का दिन जब वो पवित्र आत्मा उतरी, उसमें उसमें फिर देखा उसने क्या किया, बड़े हियाव के साथ सुसमाचार सुनाया। उसने भी कहा मन फिराओ और पश्चाताप करो, तुम पश्चाताप करो, फिर बपतिस्मा लो, पवित्र लोगों की संगति में रहो, फिर रोटी तोड़ो, फिर तुम, है ना, फिर प्रभु भोज भी में शामिल हो जाओ तुम। तो लिखा है खुदा के वचन में, जब उसने वचन को सुनाया तो लोगों के हृदय क्या हो गए, छिद गए। उन्होंने कहा हम मन फिराने के लिए हम क्या करें। उन्होंने कहा मन फिराओ और अपनी गलतियों को छोड़ो, पश्चाताप करो, तो परमेश्वर की संगति, खुदा के लोगों की संगति में आओ। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, विश्वास किया। आज जो यीशु मसीह का प्रचार है ना, जो जगह ब जगह हो रहा है, सुसमाचार का प्रचार यूट्यूब के द्वारा, फ़ोन के द्वारा हम देखते हैं। आज चर्चों के अंदर बहुत सारा परमेश्वर का, मैंने तो अपनी उम्र के बढ़ते समय इतना शायद सुसमाचार का प्रचार जितना काम हो रहा है, जितना सताव भी हो रहा है, शायद मैंने कभी देखा नहीं। मगर आज मैं देख रही हूँ कि परमेश्वर ने मेरी भी दृष्टि को खोला कि जितना परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार, पवित्र आत्मा यीशु को प्रगटकारी है, उतना ही सताव भी मसीह लोगों के ऊपर दुष्ट आत्मा की समस्त शक्तियाँ लेके आ रही हैं, उस काम को रोकने के लिए, ताकि कोई उद्धार को ना ग्रहण करे, कोई परमेश्वर के राज्य में पहुंचने ना पाए, हर एक जीवन नाश हो। मगर ये परमेश्वर की प्लानिंग नहीं है, खुदा की योजना नहीं है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, इसराइलियों से प्यार करता है, अन्य अन्य जातियों के लिए प्यार करता है। तभी तो शमन पौलुस ने भी उस उद्धार को देखा, उसने कहा अब मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझे शांति से क्या कर तू, विदा कर, क्योंकि मैंने तेरे उद्धार को, निजात को देख लिया। क्योंकि ये सारे देशों के अंदर क्या करेगा, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योतियों तेरे निज लोग इसराइल की महिमा हो। यीशु ने तभी तो कहा मैं क्या हूँ, जगत की ज्योति हूँ। ज्योति जो है ना, फिर प्रकाश देती है, तो जो मेरे पीछे चलेगा फिर अंधकार में नहीं चलेगा, वो ज्योति में चलेगा। उसको फिर पाप से क्या करना पड़ेगा, छुटकारा यीशु तो देने के लिए आ गया। क्रूस पे भी 2025 साल 24 साल पहले ही उसने दे दिया, पहले ही। आज आपको क्या करना पड़ेगा, आज इन चीज़ों से परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, प्रभु मैं गलत जगह पर हूँ, मेरी सोचें गलत हैं, मेरे अंदर बुरे ख्याल हैं, बुरे विचार हैं, क्या नशे में है, क्या व्यभिचार में है, क्या ड्रग्स में है, क्या कौन सी बुराई आपके अंदर है, आप बेहतर जानते हैं। जो आप छोड़ नहीं सकते, जो छोड़ना चाहते हैं छोड़ नहीं सकते हैं, परमेश्वर चाहता है
क्या दयावंत है? अगर आपके अंदर दया नहीं तो प्रभु को बोलिए मुझे दयावंत बना। क्या कृपालु है? प्रभु को बोलिए मुझे कृपालु बना। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया हम पर, मुझ पर और आपके ऊपर दया की, तभी तो उसने यीशु को भेजा। ये आपकी कृपा, ये उसकी दया है। तभी तो यीशु ने क्या किया कि हमारे लिए क्या किया, इस दुनिया में आके अपने प्रेम को क्या किया, प्रकट किया। ये पिता ने प्रेम को प्रकट किया। ये मिशन किसका है? परमेश्वर का है। पिता परमेश्वर ने अपने मिशन को क्या किया है, पूरा किया। उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा मेरे लिए, आपके लिए। प्लानिंग उसकी योजना पहले से थी कि इंसान को, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया, उससे वो नाश नहीं करना चाहता। उसके लिए उसने अपने बेटे को भेजा। फिर उसने उस मिशन को भेजा। यीशु ने भी अपने मिशन को क्या किया, पूरा किया। उसने फिर मेरी और आपकी सहायता के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। वो मेरे और आपके अंदर आके पिता और पुत्र की क्या करेगा, महिमा करेगा। परमेश्वर को सारा जलाल और इज्जत और महिमा आपके और मेरे द्वारा मिलनी चाहिए, क्योंकि यीशु की यही एक आज्ञा, हमें आज्ञाकारी रहना है। यीशु क्या हमें आज्ञा दे रहा है, यीशु हमें कौन सी बात कर रहा है, यीशु हमारे हृदय के अंदर कौन सी हमें बातें बताना चाहता है, हमारे लिए क्या उसकी इच्छा है। यही बोले प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी, हमें क्या करे तो बुराई से बचाए, ऐसे लोगों से हमें दूर कर दे, ऐसी चीज़ों से हमें दूर कर दे, ऐसे लोभ लालच से हमें दूर कर दे, ऐसे जो संगतियाँ उनसे हमें दूर कर दे जो आपसे हमें दूर ले जाती हैं। वो रिश्ते हमसे दूर कर दे जो आपसे में लेके जाते हैं दूर। खुदा ने ये नहीं कहा कि हम किसी से प्रेम ना करो, क्योंकि वो प्रेम है। उसने कहा तुम भी एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। जैसे मैंने सबको क्षमा किया तुम भी क्या करो, मैंने आपके गुनाह क्षमा किए, तुम भी क्या करो, उनके गुनाहों को क्षमा करो। वो प्रेम है, मगर वो प्रेम संसारिक है, एक क्या स्वार्थी प्रेम है। मगर जो परमेश्वर का प्रेम है उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। वो उसमें कोई भी, परमेश्वर किसी हम हमसे कुछ नहीं चाहते, वो बस हमारा हृदय मानते हैं। तभी तो उसने कहा है ना कि एजकेल में लिखा है 36 में लिखा, उसने कहा कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, नया मन दूंगा। नए मन के अंदर क्या होना चाहिए, फिर उसने कहा ग्रंथियों में लिखा है कि क्या तुम हो नई सृष्टि, है ना। जो कोई प्रभु में है वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह में वो क्या है, नई सृष्टि है। वो पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ देखो नया हो गया। आज हमें नयापन हमारे अंदर आना चाहिए। हमारी सोचें नहीं होने चाहिए, हमारे विचार नहीं होने चाहिए, हमारा देखना नया होना चाहिए, हमारा बोलना नया होना चाहिए, हमारा चलना नया होना चाहिए, हमारा बैठना नया होना चाहिए। हमें अपने ऊपर क्या करना है, आज वर्क करने की, काम करने की क्या है, ज़रूरत है। हम बहुतों को प्रचार करते हैं, आज हमें अपने आप को भी क्या करना है, प्रचार करना है। अपने अंदर क्या करना है, देखना है कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे परमेश्वर को पसंद नहीं, क्या मैं आज्ञाकारी हूँ। आज हमें आज्ञाकारी बनना है, हमें बेस्ट उसके बच्चे बनना है। वो हमें परमेश्वर भी कहे कि ये मेरी क्या है, बेटी और बेटे हैं। वो फक्र करे हमारे ऊपर, मेरे और आपके ऊपर क्या करे, गर्व करे और कहे ये मेरी और बेटी और क्या है, मेरा बेटा है। मैं इनसे क्या हूँ, खुश हूँ। मेरे और जीवन से और आपके जीवन से पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह जी को और पवित्र आत्मा को क्या होनी चाहिए, महिमा मिलनी चाहिए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। परमेश्वर आपके संग रहे, सुबह से लेकर शाम तक आपको संभाले, सारी जरूरतों को पूरा करे। हर एक अंधकार की समस्त शक्तियों से जय पाने के लिए वो पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य दे, अपनी कुव्वत ताकत दे। आत्मिक युद्ध जो आपका शुरू हो चुका है वो यीशु मसीह का युद्ध है, आपका नहीं। लड़ने की सामर्थ्य भी आपको देगा, आपके शरीर के अंदर भाल देगा, सारे कष्टों के ऊपर भी आपको ऊंचा उठाएगा, बाल देगा। आपके हर काम में, हर पैसे में, हर घर के अंदर, बच्चों के अंदर आपको क्या करेगा, आशीषित करता रहेगा। धन्यवाद करती इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। परमेश्वर के नाम की महिमा करती, सारी इज्जत जलाल बुजुर्ग की मैं अपने पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह जी को, पवित्र आत्मा को देती हूँ। धन्यवाद करती सबको। जय मसीह।